ऑप्शन चैन के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिक, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ टाइकून में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमारा जो ऑप्शन चेन है वो किस तरह से वर्कआउट करता है, आप उसमें किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें मैं बात करने वाला हूं ऑप्शंस के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, इन सारी चीज़ों में मैं डिस्कस करने वाला हूं। कौन से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना चाहिए और एक्सपायरी क्या होता है, कितने तरह की एक्सपायरी होती है, इन सारी चीज़ों पर मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं: आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। तो आईटीएम जो होता है उसे हम बोलते हैं इन द मनी, एटीएम जो होता है उसे बोलते हैं एट द मनी, और ओटीएम जो होता है उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो आईटीएम का मतलब ये होता है कि आईटीएम जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो सपोज करिए कि अगर इंडेक्स चल रहा है या फिर कोई स्टॉक्स चल रहा है, मान लीजिए इंडेक्स चल रहा है अभी 22,000 पे, तो अगर हम 21,500 का अगर कोई कॉल बाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन द मनी। अगर हम 22,000 पे मार्केट चल रहा है, अगर हम 22,000 का कॉल बाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एट द मनी। अगर हम 22,000 पे कॉल मार्केट चल रहा है और हम बाई कर रहे हैं 22,500 का कॉल, तो उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब दूर का जो मनी स्ट्राइक प्राइस होता है। और इसमें किस तरह से डेल्टा की वैल्यू होती है, किस तरह से प्राइस के मोमेंटम में, मार्केट के मोमेंटम पे, या फिर इंडेक्स जिस तरह से मोमेंटम कर रहा है उस तरह से कौन से प्रीमियम में, कौन से स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम होने के चांसेस होते हैं या फिर ज़्यादा मोमेंटम होते हैं, उन सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलता हूं आपसे सिस्टम पे, ताकि मैं आपको वहां से अच्छे से समझा सकूं कि ऑप्शन चेन आपको पूरा दिखाने वाला हूं, किस तरह से ऑप्शन चेन का डेटा होता है, किस तरह से हम ऑप्शन चेन के थ्रू हेल्प लेकर हम उस स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना मोमेंटम होता है, कितना नहीं होता, उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने सिस्टम पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पे खुला हुआ है, और मैं आप इसको देख रहे हैं ऑप्स्टा के अकाउंट में। ठीक है, सो ऑप्स्टा के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप एनएससी के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, एनएससी इंडिया, वहां से भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा। बट मुझे ये ऑप्स्टा ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इसको यहाँ पे हर एक चीज़ें देखता हूँ। ओआई डेटा हुआ, ओपन इंटरेस्ट हुआ, एफआई डेटा हुआ, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट ऑप्शन चेंज जानने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोटपैड पर, और यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि जो आपको काम आएंगी, जो आपको हेल्प करेंगी ये जानने में कि ये जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। सो मैं अगर आप यहाँ पे बोलूं तो मैं इसको 3 तरह से डिवाइड आप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूं, जो मैं सिर्फ कॉल के साइड पे बताऊंगा, आप इसको रिवर्स कर देंगे तो वो पुट के साइड में भी सेम वर्कआउट करेगा। जैसे कॉल के साइड में वर्कआउट करेगा वैसे पुट के साइड में भी ये वर्कआउट करेगा सेम तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको 3 तरीके से डिवाइड करता हूं। पहला है एटीएम, ठीक है, दूसरा हो गया ओटीएम, तीसरा हो गया आईटीएम। ठीक है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस है। और यहां पे मैं एक चीज और लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे एक चीज और लिख देता हूं, जैसे कि ये मैं बताऊंगा कॉल के साइड पे हो गया, ये हो गया पुट के साइड पे। ठीक है, और मान लीजिए अभी जो हमारा मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 22,000 पे, 22,000 पे हमारा जो है मार्केट चल रहा है। तो 22,000 पे मार्केट चल रहा है, तो जो इसका एट द मनी होगा, ठीक है, जो इसका एट द मनी होगा वो हो जाएगा 22,000 का कॉल। ठीक है, ये हो जाएगा 22,000 का कॉल। 22,000 का कॉल जो है वो इसका एट द मनी हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी मतलब दूर का जो स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा इसके ऊपर की, मान लीजिए 22,200, 22,300, 22,500, ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 22,300। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। और आईटीएम मतलब जो होता है इसके, आईटीएम मतलब इन द मनी, जो इसके अंदर है, यानी कि 22,000 के जो नीचे का स्ट्राइक प्राइस होगा वो हो जाएगा इन द मनी में। तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 21,800। ठीक है, अब सपोज करिए कि जो 22,000 है इसका जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका जो प्रीमियम आपको मिल रहा है
22,000 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आपको मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है एट द मनी, ये आपको मिल रहा है 100 रुपए में, ठीक है। और जो ओटीएम है 22,300, इसका जो प्रीमियम आपको मिल रहा है वो मिल रहा है, यहां पे आप लिख सकते हैं 80 रुपए में, मान लीजिए, ठीक है, 80 रुपए में मिल रहा है। और 21,800 का जो प्रीमियम है ये आपको मिल रहा है 120 रुपए में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सबसे महंगा जो है वो आईटीएम मिल रहा है, उसके बाद का जो महंगा है वो एटीएम मिल रहा है, जो सबसे सस्ता है वो आउट ऑफ द मनी है। तो जो सबसे सस्ता होता है वो आउट ऑफ द मनी मिलता है, बट इसमें इसके प्रीमियम डिके होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और एट द मनी के डिके होने के चांसेस थोड़ा सा कम है, इन द मनी होने के डिके के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस आप इस तरह से चूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास बजट क्या है। दूसरी चीज, मेरे हिसाब से कभी भी आपको आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक आपको 100% या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना हो कि मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देगा। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले आउट ऑफ द मनी में बात करता हूँ, ठीक है, मैं पहले आउट ऑफ द मनी में चलता हूँ। तो आउट ऑफ द मनी में आपको प्रॉफिट कब होगा? आउट ऑफ द मनी में आपको प्रॉफिट होगा, आपने 22,300 का यहाँ पे कॉल बाई किया 80 रुपए में, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट 22,300 प्लस 80 रुपए, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है, यानी कि 22,380 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब आपको यहां पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, तब आपको यहां पे प्रॉफिट होगा। और यहीं पे मैं एटीएम की बात करूं, एटीएम में आपको प्रॉफिट कब होगा? आपने 22,000 का कॉल खरीदा कितने में? 100 रुपए में, तो 22,000 आप यहां पे लिखिए 22,000 प्लस 100 रुपए, ठीक है, आपको यहां पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा 22,300 से, 22,100 से, ठीक है। 22,100 की अगर ऊपर मार्केट निकलता है, जितने पॉइंट अगर ये ऊपर निकलेगा उस हिसाब से आपको इस स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट होगा। और आईटीएम में जो आपको प्रॉफिट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मार्केट अभी चल रहा है कितने पे? 22,000 पे, आपने खरीदा कितने पे? 21,800 पे, यानी कि आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है यहां पे। तो एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस होता है इसीलिए जल्दी डिके नहीं होता, क्योंकि ये इन द मनी होता है। इसमें आपको लॉस होगा, तब होगा लॉस जब मार्केट 21,800 के नीचे आना स्टार्ट करेगा, तब आपको यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप मार्केट 21,680 के आसपास इसके नीचे अगर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि 120 रुपए हो गया ना, तो इसमें अगर आपको लॉस स्टार्ट होगा तब जब आपको 22,000, ठीक है, माइनस 21,800, ठीक है, यहां पे माइनस 120 आप कर दोगे, तो जो भी होगा मान लीजिए यहां पे आ जाएगा 21,680 के आसपास, ठीक है। इसके नीचे अगर ये मार्केट चलना स्टार्ट करेगा तब आपको यहां पे लॉसेस होना स्टार्ट होगा। बाकी इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, जब तक ऊपर जाता रहेगा, आपको उस हिसाब से इसमें प्रॉफिट होता रहेगा। तो आईटीएम में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटीएम ऑलरेडी इन द मनी होता है, ये ऑलरेडी आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देता है। अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है तो ऑलरेडी प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देता है। बट ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइस होता है, सबसे ज्यादा रिस्की स्ट्राइक प्राइस यही होता है, क्योंकि ये जल्दी से मार्केट के हिसाब से जल्दी से बढ़ता नहीं है। इसको बढ़ने के लिए टाइम चाहिए, मार्केट को मोमेंटम चाहिए, और उस पर्टिकुलर आप ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम बाई कराया है। सपोज करिए आपने वीकली एक्सपायरी किया है, तो वीकली अगर आप उस वीक के अंदर आपको उतना मोमेंटम नहीं मिला, 300-400 पॉइंट का अगर आपको मोमेंटम नहीं मिला, तो ये जो प्रीमियम है ये जीरो हो जाएगा। तो जो ये प्रीमियम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो सारा जो पैसा आपका ये जो 80 रुपए है वो सेलर ले जाएंगे। इसलिए जो आउट ऑफ द मनी होता है उसमें सेलर ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो डिके होने के, जीरो होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर को बेनिफिट हो जाएगा। एट द मनी में जो होता है सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है एट द मनी। इसका रीजन ये है कि ये ज्यादा महंगा नहीं मिलता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ज्यादा सस्ता नहीं मिलता। ये जिस प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जिस प्राइस पे इंडेक्स चल रहा है, उसी प्राइस का स्ट्राइक प्राइस लेने में ही फायदा होता है। और इसमें जो पैसे बनते हैं वो भी अच्छे बनते हैं, ठीक है। और ये रिस्की भी कम होता है, इसमें प्रीमियम इतनी तेजी से नहीं गलता है, या फिर और जब मार्केट में मोमेंटम आता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल के साइड पे। सेम अगर आप यही करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो पुट के साइड पे आ जाएगा, ठीक है। पुट के साइड में एट द मनी क्या हो जाए, सपोज करिए कि मार्केट चल रहा है 22,000 पे, तो पुट के साइड पे एट द मनी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 22,000 का पुट। 22,000 का अगर आप पुट लोगे, यहाँ पे कॉल लिए थे वो हो गया एट द मनी, यहाँ पे आप लोगे 22,000 का पुट, ये हो गया एट द मनी। ओटीएम क्या हो जाएगा, ओटीएम यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा कि 22,000 पे मार्केट चल रहा है,
तो यहाँ पे जो यहाँ पे इन द मनी है वो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, यानी कि 21,800 का जो पुट है वो हो जाएगा हमारा आउट ऑफ द मनी। और आईटीएम क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे ओटीएम है वो यहाँ पे आईटीएम हो जाएगा, यानी कि 22,300 का जो पुट है वो हमारा हो जाएगा इन द मनी। सेम चीज इसमें भी रिपीट होगा, जिस तरह से प्रीमियम यहाँ पे है उसी के आसपास प्रीमियम यहाँ पे, जरूरी नहीं हो कि प्रीमियम उसी के आसपास हो, बट वर्क उसी तरह से करेगा। प्रीमियम कुछ भी हो सकता है बट वर्क उसी तरह से करेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में एक बार आप मेंशन करना, मैं आपको इसके ऊपर से एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट मोटा मोटा यही है कि आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो एट द मनी ही चूज करना है, क्योंकि ये रिस्की कम होता है और इसमें जो वाई डेटा होता है, जो इसका डेल्टा वैल्यू होती है, जो इसमें टाइम डिके होता है वो बहुत ही कम होता है। वो ठीक मतलब ये ठीक होता है, सबसे बेस्ट होता है ये मेरे हिसाब से इसमें ट्रेड करने के लिए। और आईटीएम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आईटीएम में भी जा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगता है बट आईटीएम भी अच्छा होता है। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ओटीएम में जाओ, कभी भी आउट ऑफ द मनी को बाई करो, क्योंकि सब ज्यादा रिस्की यही होता है। सब ज्यादा ऑप्शन जो सेलर होते हैं ओटीएम को बेच कर रखते हैं। सपोज करिए कि अब देखिए मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मार्केट एक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसका आउट ऑफ द मनी कॉल ये हो गया, इन द मनी कॉल ये हो गया, एट द मनी ये हो गया, ठीक है। तो जो सेलर होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट इतना ऊपर तो आने वाला नहीं, तो वो वहां पे आउट ऑफ द मनी को यहाँ पे सेल कर देते हैं। आउट ऑफ द मनी को सेल कर देंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि आउट ऑफ द मनी मान लिया 80 रुपए में चल रहा है, मार्केट अगर यहाँ पे नहीं आया या फिर यहाँ ऊपर आया बट उसके ऊपर नहीं आया, जो इसका स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर नहीं आया, तो जो 80 रुपए है वो पूरा का पूरा उनको प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो निफ्टी का इंडेक्स का निफ्टी का ऑप्शंस का वैल्यू होता है वो एक लॉट में 50 का होता है, 50 इंटू 80, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा पर लॉट के हिसाब से ऑप्शन सेलर को। अगर आपने वही 80 रुपए खरीदा है तो आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम देकर आपके स्ट्राइक प्राइस का ऊपर जो है उसके ऊपर निकल जाए, तब आपको यहाँ पे 80 का जो है 100, 200 या फिर 150 इस तरह की वैल्यू आपको मिल सकती है, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आउट ऑफ द मनी में ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन तब करिए जब आपको पता हो कि मोमेंटम अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और जो एटीएम होता है, एटीएम जो होता है इसमें सब ज्यादा ऑप्शन बायर ही काम करते हैं एट द मनी में। जो ऑप्शन बायर होते हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं एट द मनी में। आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा काम करते हैं सेलर, ठीक है, सब ज्यादा काम करते हैं सेलर। तो हमें क्या करना है, हमें सेलर से बच के रहना है। हमें यह देखना है कि कहां पे बायर ज्यादा है, कहां पे सेलर ज्यादा है। और सेलर जहां पे ज्यादा होंगे, मान लीजिए ऊपर के साइड पे सेलर ज्यादा होंगे, इस साइड पे सेलर ज्यादा है, तो चांसेस है कि मार्केट यहां तक जाकर यहां से एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहां पे सेलर्स बैठे हुए, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान देना है। बाकी अभी मैं चलता हूं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार कमेंट करना, मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन के ऊपर मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ऑप्शन चेन में किस तरह से डेल्टा की वैल्यू और वो एटीएम आउट ऑफ द मनी हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अभी कितने पे चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट 22,500 के आसपास क्लोजिंग दिया है अपना, ठीक है, 22,500 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इसका जो एट द मनी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 22,500 को कॉल, वो हमारा हो जाएगा एट द मनी। समझ रहे हैं आप, 22,000 ये जो है 22,500 इसी पे मार्केट क्लोज हुआ है, और 22,500 का जो स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एट द मनी। और इसका जो वैल्यू है वो कितना यहाँ पे निकल कर आ रही है, एलटीपी वो यहाँ पे निकल कर आ रही है 125 रुपए, ठीक है, 125 रुपए की हमें यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ रही है, ठीक है, 125 रुपए की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ रही है। और अगर सेम पुट के साइड पे देखेंगे, पुट के साइड पे भी एट द मनी सेम होगा, और इसकी यहाँ पे वैल्यू कितना है 129। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 125 इंटू 50, वो हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। और अगर आप देखोगे यहाँ पे इन द मनी कौन है, तो इन द मनी अगर आप देखोगे इस तरह 22,500 के नीचे के जितने भी कॉल्स हैं वो सारे इन द मनी में हो जाएंगे, और 22,500 के ऊपर का जितना पुट है ये सारे इन द मनी में हो जाएंगे पुट्स के साइड में। बट मैं अभी कॉल्स के साइड पे बता रहा हूं, आप इसका रिवर्स कर देंगे तो पुट के साइड पे भी आ जाएगा। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 22,300 का यहां पे एलटीपी कितना आ रहा है, 253 रुपए, 253 रुपए का है यहाँ पे, और यहाँ पे 125 रुपए का।
तो इसमें डेल्टा वैल्यू जो होगी बहुत ज्यादा होगी। डेल्टा वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 71.31 है, और यहाँ पे कितना है 49.2, यानी कि ऑलमोस्ट 50 के आसपास। और वहीं अगर आप देखोगे इसको, अगर आप वहीं देखोगे इसको आउट ऑफ द मनी, तो ये जो सारे कॉल्स हैं 22,500, 600, 700, 800, ये सारे जो है वो कॉल्स के साइड पे है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और अगर आप इसकी डेल्टा वैल्यू देखोगे तो हर एक स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा वैल्यू दिन पर दिन कम होती जा रही। अगर आप यहाँ पे 22,500 पे अगर बात करोगे, 22,500 मार्केट चल रहा है, अगर आप यहाँ पे 23,000 का खरीदोगे तो आपको ये सिर्फ 6 रुपए में मिल जाएगा स्ट्राइक प्राइस, लेकिन इसका जो डेल्टा वैल्यू है वो हो गया सिर्फ 4.87। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि डेल्टा वैल्यू क्या है, इसका यूज क्या है, तो मैं आपको उसको समझाता हूं डेल्टा वैल्यू, ठीक है। अब सपोज करिए कि यहां पे आपको डेल्टा वैल्यू कितना मिला। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ना थोड़ा नोटिस कर लेता हूं, नोट डाउन कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो मार्केट कितने पे चल रहा है, मार्केट यहां पे चल रहा है 22,500 पे, ठीक है। और एटीएम जो है, एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस हो गया वो हो गया 22,500 का, ठीक है। और यहां पे आईटीएम अगर हम लेंगे, आईटीएम अगर हम यहां पे लेंगे तो ये हो जाएगा इन द मनी हमारा जो हो जाएगा 21,000, मान लीजिए आप 21,300, 21,300 का कॉल, ठीक है। ये सारे कॉल्स के साइड पे मैं बता रहा हूं, आप यहां पे लिख सकते हो सी, आप यहां पे लिख सकते हो सी, ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो सी। और यहां पे ओटीएम हो गया, ओटीएम क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा आप मान लो 22,800 सी। अब ये सारी चीजें हो गई, ये 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे यहां पे ट्रेड करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है, ठीक है। अब यहां पे आपको मैं लिख देता हूं एलटीपी, एलटीपी का मतलब हो गया प्राइस वैल्यू, ठीक है। और यहां पे मैं आपको लिख देता हूं डेल्टा की वैल्यू। ये बेसिकली ऑप्शन ग्रीक जो होता है ना, वो उसका सारा कोर्स है। मैं आपको यहाँ पे इसी में ऐड करके बता रहा हूं। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक और भी अच्छे से जानना है तो आप कमेंट करना, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। उसमें आपको अल्फा, बीटा, गामा, इन सारे की वैल्यू क्या होती है, वो सारे चीज की वैल्यू आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब आप इसको देखते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे किसकी वैल्यू कितनी चल रही है, तो यहां पे 22,500 का कॉल जो है उसकी वैल्यू चल रही है 125 रुपए, ठीक है। यहां पे चल रही है 125 रुपए, मैं यहां पे लिख लेता हूं 125 रुपए, ठीक है। और आईटीएम में चलो मैं मान लेता हूं, आईटीएम का जो होता है स्ट्राइक प्राइस, इसकी मान लो वैल्यू चल रही है 200 रुपए, ठीक है। ओटीएम जो है इसकी जो मान लीजिए वैल्यू चल रही है आपको सिर्फ 50 रुपए। और जो डेल्टा है, अब आपको यहां पे डेल्टा देखने की जरूरत है। जो डेल्टा है आपने अगर देखा होगा तो आईटीएम का जो डेल्टा है, ठीक है, जो आईटीएम का डेल्टा है वो 50 के आसपास है। और जो इन द मनी है यानी कि 22,300 का जो डेल्टा है वो है 71.31। और जो 22,800 का यहाँ पे कॉल है उसका डेल्टा है 15, ठीक है, उसका डेल्टा यहाँ पे 15 है। तो मैं यहाँ पे एक डेल्टा की वैल्यू भी लिख लेता हूं, तो मैं यहां पे डेल्टा की वैल्यू लिख देता हूं, इसका है 50, ठीक है, और इसका है 71, और इसका कितना है 15। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब प्लस यहां पे टाइम वैल्यू भी आ जाएगा, यहां पे टाइम वैल्यू भी आ जाएगा, सब में यहां पे टाइम वैल्यू भी आ जाएगा। टाइम वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से यहां पे ये यूज होता है। अब डेल्टा की वैल्यू 50 है, तो डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से ही ये इसका जो एलटीपी है वो बढ़ता और घटता है, समझ रहे हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस हमारा घटता और बढ़ता। तो इसका जो 50 का मतलब है आपको 100 रुपए अगर ये मार्केट बढ़ता है, सपोज करिए ये मार्केट 100 रुपए बढ़ता है, यहां पे हो जाता है 22,600 रुपए, 22,600। तो जो इसका एलटीपी है वो 50 रुपए बढ़ेगा, ठीक है, इसका जो एलटीपी है वो 50 रुपए बढ़ेगा, यानी कि 175 यहां पे हो जाएगा, 125 और प्लस ये 50 रुपए, 175 यहां पे हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 175, यानी कि ये जो 50
रुपीज है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर स्ट्राइक प्राइस जो हमारा इंडेक्स अगर वो 100 रुपए बढ़ता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके 1 रुपए पे ये 0.5 पैसे बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये 1 रुपए बढ़ता है हमारा इंडेक्स तो ये जो एलटीपी है इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो सिर्फ 0.5 मतलब आधा ही बढ़ेगा। अगर इसका जो हमारा इंडेक्स है वो 100 रुपए ऊपर जाता है तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है प्रीमियम जो हमने खरीदा 125 का वो हो जाएगा 175 का। और जो आईटीएम है, आईटीएम में बढ़ेगा 71 रुपीज। अगर ये स्ट्राइक प्राइस 22,600 पे जाता है तो यहां पे 200 प्लस 71 यानी कितना हो जाएगा 271, वो बढ़ेगा हमारा 71 रुपए। और जो ओटीएम होगा 100 रुपए अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो ओटीएम हमारा बढ़ेगा सिर्फ 15 रुपए। ठीक है, यानी कि 15 प्लस 50 कितना हो गया 65, सिर्फ 15 रुपए ही बढ़ेगा। अब आपको इसमें समझ में आ गया किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आईटीएम में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो आईटीएम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, बट इसमें थोड़ा सा कॉस्टली होता है इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं, लोग इसको ऑप्शन बाइंग में नहीं ढूंढते, नहीं लेते हैं। अब ये मार्केट जब ये चला जाएगा 22,600 तो जो 22,000 का हमारा 22,500 का जो कॉल है वो हमारा क्या बन जाएगा आईटीएम बन जाएगा। तो इसका जो 50 रुपीज की वैल्यू है जो हमारा डेल्टा है 50 रुपीज, जब ये इन द मनी हो जाएगा तो ये जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, यानी कि 60 हो जाएगा 70 हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ये इन द मनी हो जाएगी धीरे धीरे। अगर मार्केट ऊपर जाता रहा 22,600 गया तो हमारा 22,500 जो है वो इन द मनी हो जाएगा। तो जो इसका डेल्टा की वैल्यू है 50 रुपए वो हो जाएगा 60 रुपए, वो हो जाएगा 70 रुपए, इसलिए लोग एटीएम एट द मनी को चूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, प्लस इसके साथ ही एक आता है टाइम वैल्यू। अब टाइम की वैल्यू क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आपको ऑप्शंस में सब ज्यादा ध्यान देने की चीज है कि डेल्टा तो चलो ठीक है आपको समझ में आ गया, बट आपकी टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करिए कि आपने जो है कोई भी ऑप्शन बाई करा है, एक्सपायरी लिया है, वीकली एक्सपायरी लिया है जो कि थर्सडे का अगर होती है, और अगर आपने मंडे को लिया है कोई भी स्ट्राइक प्राइस तो उसकी जो है टाइम हमारे पास 4 दिन होता है। ठीक है, 4 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से जो टाइम का डिके है, जो प्रीमियम का डिके है वो बहुत कम होगा। ठीक है, वो बहुत कम होगा। लेकिन वही चीज अगर आप इसमें आएंगे, आउट ऑफ द मनी में आएंगे, तो इसमें प्रीमियम डिके होता रहेगा क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। अगर 4 दिन बचे हैं 5 दिन बचे हैं फिर भी ओटीएम में टाइम डिके होता रहेगा, बट एट द मनी में और इन द मनी में जो टाइम की वैल्यू है उसके हिसाब से डिके जो है बहुत कम होगा। अगर मान लीजिए आप यही थर्सडे जिस दिन एक्सपायरी उस दिन बाई करते हैं तो उस दिन आउट ऑफ द मनी जो हो जाएगा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो एट द मनी होगा वो भी अगर मार्केट मान लीजिए 22,500 का आपने कॉल खरीदा है, मार्केट बंद होता है 22,600 पे, ठीक है, तब तो आपको यहां पे 125 का बाई करे हो तो आप इसका प्रीमियम हो जाएगा 100 रुपए, 25 रुपए ही आपको लॉस होगा, बट ये 15 जो 50 रुपए का आप खरीदे हो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जीरो हो जाएगा, और आउट इन द मनी होगा ये जीरो नहीं होगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। ये आप थोड़ा एक्सपीरियंस है और आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ये और चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो लाइक तो बनता है। ठीक है, एक लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो प्लीज ओपन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आपको बना सकूं। और बाकी आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ एट द मनी में ही ट्रेड करिए, ट्राई करिए, एक लॉट से ट्राई करिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बिल्कुल भी आउट ऑफ द मनी की तरफ मत जाइए क्योंकि वो आपको जीरो कर देगा। वो एक तरह से गैम्बलिंग हो गया आउट ऑफ द मनी, कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो उस तरह से ट्रेड न करिए, ट्रेड करिए एक प्रॉपर रिस्क के साथ, प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ताकि आपको एक प्रॉफिट, अच्छा सा प्रॉफिट हो सके। और मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इन द मनी में करो क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो आप एट द मनी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी आप चाहते हैं तो वहां पे ट्राई कर सकते हैं। सपोज करिए आप 22,500 मार्केट चल रहा है तो 22,550 का कॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो चलेगा, ये भी एट द मनी ही है। लेकिन अब आप ये नहीं कि 22,500 मार्केट चल रहा है आप खरीद रहे हो 22,800 23,000 इसका कॉल खरीद रहे हो तो वो जीरो कर देगा। वो 2-4 रुपए आपको बढ़ाएगा, आपको लगेगा और बढ़ेगा, बट वो एंड ऑफ द डे जीरो हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिए। बाकी मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।